अनिल और भरत दो दोस्त थे। बड़े ही एडवेंचर पसंद थे यार। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न जंगल घूमा जाए। जंगल था बहुत पुराना, बहुत घना। सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों से झांक पाती थीं। अनिल और भरत एक्साइटेड तो थे, पर थोड़ा डर भी लग रहा था। पक्का ना यार अनिल, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अरे यार डर मत, मजा आएगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर वो चल पड़े। जंगल के अंदर और अंदर पेड़ और घने होते गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जितना आगे बढ़ते गए जंगल उतना ही घना होता गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज को भी ढके हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अनिल और भरत को पहले कभी नहीं आई थी। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और दूर से किसी जानवर की दहाड़। अरे अनिल, ये क्या आवाज थी? भरत ने घबरा कर कहा। हाँ यार, मैंने भी सुनी। कुछ नहीं, हवा होगी। पर उसकी आवाज में भी अब डर साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। सोचा जल्दी ही इस जगह से निकल जाएंगे, लेकिन यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अचानक उन्हें अपने सामने एक दीवार दिखाई दी। बहुत पुरानी, टूटी फूटी, पत्थरों से बनी हुई। दीवार पर काई जमी हुई थी और उस पर अजीबोगरीब डिजाइन्स बने हुए थे। दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पार कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता हम यहाँ पहले कभी आए हैं। भरत ने दीवार को छूते हुए कहा। ये दीवार तो बहुत पुरानी लग रही है। और ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है। अनिल ने दीवार को ध्यान से देखा। उन्होंने नक्काशी को ध्यान से देखा। अजीब से सिंबल्स थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दीवार देख ही रहे थे कि तभी उन्हें दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। लकड़ी का बना हुआ, वो भी पुराना और सड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। अरे देखो, एक दरवाजा। अरे नहीं यार, अंदर नहीं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। भरत थोड़ा पीछे हट गया। चल ना यार भरत, एडवेंचर करते हैं। अनिल का उत्साह कम नहीं हो रहा था। और उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, एक अजीब सी आवाज के साथ। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अनिल और भरत ने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा कमरा था, धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक किताब खुली हुई थी। सन्नाटा था, लेकिन डर वाला सन्नाटा। लेकिन डर वाला की मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है यार। हाँ यार, मुझे भी। और तभी उन्हें कमरे के एक कोने से आवाज आई, धीमी सी, खरोंचने जैसी, जैसे कोई दीवार पर रेंग रहा हो। आवाज सुनकर अनिल और भरत के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज और करीब आ रही थी और उनके साथ एक अजीब सी ताकत का एहसास भी होने लगा था। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस खरोंचने की आवाज जो अब और तेज हो गई थी। और अचानक अनिल को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो। वो लड़खड़ा गया और भरत से जा टकराया। संभल के, यहाँ कुछ है। भरत ने अनिल को संभाला। दोनों भागे दरवाजे की तरफ, पर दरवाजा गायब। जहां दरवाजा था वहां अब बस दीवार थी। क्या? दरवाजा कहां गया? ये कैसे हो सकता है? हम यहां फंस गए। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उस कमरे में फंस गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अनिल और भरत कमरे के बीचों बीच खड़े थे, डर और निराशा से घिरे हुए। समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या ये सब कोई बुरे सपने जैसा था? क्या वो किसी जादू के जाल में फंस गए थे? हमें यहां से निकलना होगा। हमें यहां से निकलना होगा। शांत हो जा यार भरत, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना होगा।
पर सोचना बहुत मुश्किल था। उनके दिमाग में डर के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। वो उस अजीब शक्ति से घिरे हुए थे जो उन्हें वहां कैद करके रखना चाहती थी। अनिल ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्हें कोई प्लान बनाना था। उसने भरत की तरफ देखा जो अभी भी डरा हुआ था। भरत, हमें मिलकर ये सॉल्व करना होगा। घबरा मत, हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। भरत ने अनिल की आंखों में देखा। अनिल की आवाज में एक अजीब सी शांति थी जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। ठीक है अनिल, तुम क्या सोचते हो, क्या करें? अनिल ने कमरे में चारों तरफ देखा। दीवारें बिल्कुल खाली थीं, सिवाय उस किताब के जो कुर्सी पर पड़ी थी। शायद उस किताब में कोई क्लू हो सकता है। भरत, मुझे लगता है कि हमें उस किताब पर एक नजर डालनी चाहिए। हो सकता है कि यह हमें बता सके कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने सावधानी से कुर्सी के पास जाकर देखा। किताब अजीब सी लग रही थी। उसके पन्नों पर अजीब से सिंबल्स और चित्र बने हुए थे। जैसे ही अनिल ने किताब खोली, एक अजीब सी रोशनी उसमें से निकली जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। यह एक नई चुनौती की शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। S2 मीडिया, ग्लिमर ऑफ होप, होपफुल एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन्स फेस, लाइट ब्रेकिंग थ्रू डार्कनेस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली बार एक नई और डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।